नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय खरे। आप सभी देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट पर मैं फिजिक्स में बीएससी 6 थर्ड ईयर क्लास है। बीएससी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट लेके आया हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। एवं निष्कर्ष। वर्णित कीजिए। ओके, तो अपन लोग उत्तर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे उत्तर में अपन लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है अपन लोग जो अनिश्चितता है सिद्धांत के अनुप्रयोग और निष्कर्ष को अपन लोग एक पहले पॉइंट के साथ समझाते हैं। एक बंद बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा, तो ऊर्जा हो जाएगी एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल enclosed in a box। अपन लोग लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि एक कण भुजा ए वाले बॉक्स में बंद है। चूंकि कण की स्थिति
स्थिति। बॉक्स में कहीं भी हो सकती है। जो कण की स्थिति है वह बॉक्स में कहीं भी हो सकती है। अतः कण की स्थिति में अधिकतम कण की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स में इंटू मैक्सिमम लिखेंगे। मैक्सिमम इक्वल टू ई हो जाएगा। अब अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल एस इंटू डेल पी सिमिलर एच, ये क्या हो गया? सिमिलर क्या हो गया है? सिमिलर हो गया है, एच हो गया है। ओके, अब यहाँ देखिए, अतः एक मिनट, अतः कण के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता डेल पी मिनिमम इक्वल टू एच अपॉन ए, अर्थात कण का संवेग माइनस का एच अपॉन 2a से प्लस का एच अपॉन 2a तक परास में माना जा सकता है। ओके, यदि कण का
न्यूनतम संवेग h/a माना जाए तो कण की न्यूनतम ऊर्जा कण की न्यूनतम ऊर्जा कैपिटल ई मिनिमम इक्वल टू p²/2m सिमिलर 1/2m h/a का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो ई मिनिमम इक्वल टू सिमिलर में h²/2m a²। सिमिलर में देख रहे हैं तो देखो h²/8π² m a²। 8π² आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसे क्या अपन लोग को एक क्वेश्चन मान लेते हैं, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया अपन ने। ओके, अब हमको पता चल गया है कि यहाँ पर 8π² की क्या हो गया, न्यूनतम ऊर्जा हो गई है ना। ये अपन को क्या हो गया, अपन लोग क्लियर हो गए हैं। अब आगे देखिए, अब वहाँ देखेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पॉइंट। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा इसे में से बोलते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि माना हाइड्रोजन परमाणु एक मूल अवस्था है, तो अपन लोग को पता है ना, तो अपन लोग लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं माना
माना हाइड्रोजन परमाणु क्या एक मूल अवस्था हो गई है। जो क्या है n=1 है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल एस इंटू डेल पी सिमिलर एच। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि या ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि डेल पी, जो डेल पी लिखते हैं अपन ने, डेल एक्स से जी इसके अपॉन में आ जाएगा। एच अपॉन डेल एक्स, इस तरह से अपन लोग इक्वेशन बना सकते। तो तब अपन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अनिश्चितता क्या बनेगी, डेल के इक्वल टू डेल पी का होल स्क्वायर अपॉन 2m सिमिलर एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल एस का होल स्क्वायर। ये क्या बन गई है कि इक्वेशन बन गई है। तो अपन लोग डेल यू इक्वल टू लिख सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में अनिश्चितता डेल यू इक्वल टू -1/4πε0। ओके, आप देखिए यहाँ पर z इंटू ई का होल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। ओके, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में अनिश्चितता तो इसमें लिखिए, देखिए यहाँ पर डेल ई इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। डेल के का फॉर्मूला है एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल एस का होल स्क्वायर माइनस का 1/4πε0 जेड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। तो ये फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पता था आपको कि पहले जो यहाँ पर जहाँ
डेल एक्स इक्वल टू क्या बना था अपन ने, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर बना था ना। तो उसकी जगह पर अपन लोगों ने डेल एक्स लिख दिया है। तो जेड इक्वल टू अपन ने 1 भी माना था ना। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा कि जब जेड इक्वल टू अपन ने 1 माना है तो ऊर्जा ई इक्वल टू फॉर्मूला बन गया है मैं इसको 1/2 एम ई के बाद 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ओके, तो एक ये नया इक्वेशन बन गया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।